जानिए माता सीता का वो चमत्कार जिसे देखकर राजा दशरथ भी हो गए थे हैरान। दोस्तों, रामायण में माता सीता का चरित्र चित्रण धैर्यवान, संस्कारवान और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है। लेकिन वास्तव में माता सीता जगत जननी का स्वरूप थीं। वे इतनी शक्तिशाली थीं कि रावण को नेत्रों से देखकर ही भस्म कर सकती थीं। जानिए उनके जीवन का वो किस्सा जो तमाम लोग नहीं जानते हैं। इस दिन सीता नवमी मनाई जाती है। माना जाता है कि आज ही के दिन माता सीता धरती पर प्रकट हुई थीं। राजा जनक की पुत्री होने के कारण उन्हें जानकी के नाम से भी जाना जाता है, इसलिए उनके जन्म दिवस को जानकी जयंती भी कहा जाता है। माना जाता है कि आज के दिन अगर माता सीता की विधि विधान से पूजा की जाए तो व्यक्ति के जीवन के तमाम दुख और कष्ट दूर हो जाते हैं। माता सीता की कृपा से घर के भंडार हमेशा भरे रहते हैं और किसी चीज की कमी नहीं होती। महिलाएं यदि इस दिन व्रत रखें तो उनके पति की आयु लंबी होती है और उन्हें सौभाग्य की प्राप्ति होती है। रामायण में माता सीता का चित्रण धैर्यवान, संस्कारवान, तेजस्वी और पतिव्रता स्त्री के रूप में किया गया है। रामायण में बताया गया है कि माता सीता का रावण ने हरण कर लिया था, जिसके बाद प्रभु श्री राम ने रावण का वध करके माता सीता को वहां से मुक्त कराया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वास्तव में माता सीता स्वयं शक्ति स्वरूपा थीं? यदि माता सीता चाहती तो स्वयं ही रावण को भस्म कर सकती थीं। लेकिन लोगों के समक्ष उन्होंने आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए ऐसा नहीं किया। आज सीता नवमी के मौके पर हम आपको बताएंगे माता सीता की शक्ति का वो किस्सा जिसने राजा दशरथ को भी हैरान कर दिया था और वे समझ गए थे कि माता सीता स्वयं जगत जननी का स्वरूप हैं। तिनके को घूरकर ही बना दिया था राख। कहा जाता है कि जब माता सीता का विवाह प्रभु श्री राम से हुआ तो ससुराल आने के बाद उन्होंने सबसे पहले ऋषिमुनियों और परिवारीजनों के लिए खीर पकाई। जब वे उन्हें खीर परोस रही थीं, उसी समय तेज हवा का झोंका आया। सभी ने अपनी अपनी पत्तल संभाली, लेकिन उस दौरान राजा दशरथ की खीर में एक छोटा सा घास का तिनका आकर गिर गया। माता सीता ने उस तिनके को देख लिया, लेकिन खीर से वो तिनका सबके बीच कैसे निकालें, ये बड़ी दुविधा थी। तभी उन्होंने तिनके को दूर से घूरा। माता सीता की दृष्टि से ही वो तिनका राख बन गया। सीता जी को लगा कि उनका ये चमत्कार किसी ने नहीं देखा, लेकिन राजा दशरथ ने ये सब देख लिया था और वो समझ गए थे कि माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं बल्कि जगत जननी हैं। माता सीता को बुलाकर लिया वचन। दोस्तों, खीर खाने के बाद राजा दशरथ अपने कक्ष में चले गए और सीता जी को कक्ष में बुलवाया। वहां उन्होंने माता सीता से कहा कि आपका चमत्कार मैं देख चुका हूं और समझ गया हूं कि आप कौन हैं। इसलिए आज आप मुझे वचन दीजिए कि जिस दृष्टि से आपने उस तिनके को देखा उससे कभी किसी और को नहीं देखेंगी। इसके बाद माता सीता ने दशरथ को ये वचन दिया। रावण के समक्ष आते ही वो तिनके को देखने लगती थीं। जब रावण ने उनका हरण किया था तो वो स्वयं ही उसे भस्म कर सकती थीं, लेकिन वो राजा दशरथ को दिए वचन से बंधी हुई थीं। इसलिए जब रावण उनके नजदीक आने का प्रयास करता था या उन्हें धमकाता था तो वो उसे कुछ नहीं करती, बस हाथ में तिनका उठाकर घूरने लगती थीं और उसके प्रति अपने क्रोध को नियंत्रित करती थीं।